संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में 5 नंबर का आएगा। ठीक है, इसमें क्या हम पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। उनको दिखाएंगे कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, और भी कुछ चीजें इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे इसमें थोड़ा बहुत। ओके, अब अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। ठीक है, ये सिद्ध करेंगे हम उसमें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, √3 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। किसी को पता है परिमेय अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है? परिमेय अपरिमेय पता है आपको? क्या होता है परिमेय अपरिमेय? क्या होता है अपरिमेय संख्या? हाँ बताइए। जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p तथा q पूर्णांक हो, जहाँ p तथा q पूर्णांक हो, p तथा q कहाँ पे हो? पूर्णांक हो, और q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, इस चीज को हम थोड़ा डीप में पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या को सिद्ध कैसे करना है। मैं कह दूं कि √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन कैसे है वो हम सिद्ध करने के लिए करेंगे, वो हम उसमें प्रूफ करेंगे। बैठ जाइए। ठीक है, तो ये कितने नंबर का आ रहा है? 5 नंबर का। नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। दूसरी इकाई में हम क्या पढ़ेंगे? दूसरी इकाई में हम पढ़ेंगे बीजगणित। ओके, दूसरी इकाई में हम बीजगणित पढ़ेंगे और ये कितने नंबर का आता है? 18 मार्क्स, 18 नंबर का। सबसे ज्यादा मेहनत यहाँ करनी होगी। अच्छा, आपका 70 नंबर का होता है ना? यस सर। फिर 30 नंबर का होता है, कुल मिलाकर 100 नंबर का हो जाता है ना? 70 में पासिंग मार्क्स कितने हैं? और इसमें 10 नंबर लाने होते हैं। ठीक है, तो 23 और 10, 100 में कितने पासिंग मार्क्स होते हैं? 100 में पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? 33, इसलिए 33 नंबर पासिंग मार्क्स होता है। ठीक है, बीजगणित में क्या क्या है? बीजगणित में पहला टॉपिक क्या हम पढ़ेंगे? इसमें 4 चैप्टर्स हैं। इसमें 4 चैप्टर्स हैं। पहले चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जैसे इस तरह की जो चीजें होंगी, इस तरह की चीजें होंगी ना, ये हम पढ़ेंगे। बेसिकली हम ये पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डील करेंगे। इस तरह की चीजें आपके सामने आएंगी। अभी ओवरव्यू दे रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं। इस तरह की चीजें आपके पास आएंगी पढ़ने के लिए। ठीक है, इसमें शून्यांक पढ़ेंगे हम, बहुपद के शून्यांक। ठीक है, बहुपद के शून्यांक हम पढ़ेंगे और ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। उसके बारे में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, द्विघाती समीकरण के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, ठीक है ना? दो चर वाले ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स। ओके, केवल ओवरव्यू दे रहा हूं। कितने नंबर ये ए बी सी डी 4 चैप्टर मिलाकर के 18 नंबर का आ रहा है। तीसरा इसमें क्या है, द्विघाती समीकरण। द्विघाती समीकरण, द्विघाती समीकरण का मतलब क्या हुआ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। द्विघाती समीकरण में हम क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो किस तरीके से होगा, वो इस तरीके से होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पे a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसमें उसका गुणनखंड निकालना, उसका हल निकालना, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। उसके मूल निकालना हम सीखेंगे, ये सारी चीजें हम सीखेंगे, ठीक है। ओके, अब बी वाला टॉपिक क्या है, समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अरिथमेटिक, ठीक है, अरिथमेटिक श्रेणी। समांतर श्रेणी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या चैप्टर हो गया, 4 चैप्टर हुए। पहला कौन सा था, बहुपद, दूसरा दो घात वाले रैखिक समीकरण युग्म, तीसरा था द्विघाती समीकरण, चौथा समानांतर श्रेणियां। इन 4 मिलाकर के 18 नंबर का आता है, ठीक है। ये 4 चैप्टर से जो कि 18 नंबर में आता है, ठीक है। और तीसरी इकाई में क्या आता है, तीसरी इकाई में हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें जैसे हम ये होता है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्या पूछते हैं, ये बिंदु कहां पे है, 1 2 3, और ऊपर ऊंचाई कितनी है, 1 2 3 4, तो इसको कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3 4। पढ़ा है कि नहीं कभी भी, यहाँ से यहाँ तक गया 3, यहाँ से यहाँ तक गया 4, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई, अगर एक और बिंदु है तो यहाँ से यहाँ तक इसके और इसके बीच की दूरी कितनी हुई, मान लो 2,5 ऐसा बोल रहा है, इसके और इसके बीच की दूरी कितनी हुई, इस रेखा का समीकरण, इस सारी चीजें हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अब इकाई 4 में हम क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे और वृत्त पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, इकाई 4 का नाम क्या है, ज्यामिति। इकाई 4 का नाम क्या है, ज्यामिति। ज्यामिति हम त्रिभुज पढ़ेंगे और वृत्त पढ़ेंगे, और ये कितने नंबर का आ रहा है, ये 10 नंबर का आ रहा है, 10 मार्क्स, 10 नंबर का आ रहा है, ठीक है। त्रिभुज और वृत्त 10 नंबर का आ रहा है, नोट कर लीजिए। हाँ, ये
नंबर में आ रहा है, निर्देशांक ज्यामिति 5 नंबर में आएगा। नोट कर लीजिए, पहले पन्ने पे नोट कर लीजिए, ठीक है। ज्यामिति में त्रिभुज और वृत्त 10 नंबर का आ रहा है। अगला क्या है, त्रिकोणमिति, सबसे आसान। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? त्रिकोणमिति को त्रिकोणमिति क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम त्रिकोण, तीन भुजाओं चाहिए हो, हम इसमें ये तीन भुजाओं, तीन कोण, तीन कोणों के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए त्रिकोणमिति बोलते हैं इसको। ठीक, TRI, ट्राई मतलब तीन होता है, ठीक है। मैट्री मतलब स्टडी, ट्रिग्नोमेट्री, ओके। त्रिकोणमिति में हम तीन चैप्टर है हमारे पास। पहला एक त्रिकोणमिति का परिचय, कितने नंबर बता रहे हैं इसको? अभी नंबर नहीं बताया है। दूसरे चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति ऑनलाइन ऊंचाई और दूरी। पहले भी क्या आया था, पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का एक परिचय पढ़ेंगे, छोटा सा चैप्टर है 3-4 पन्ने का। फिर उसके बाद त्रिकोणमिति सर्वसम्मिकाएं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद पढ़ेंगे ऊंचाई और दूरी, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये इंटरेस्टिंग चैप्टर इसलिए है ये कि सपोज दैट आपको ये पता है कि मैं पतंग उड़ा रहा हूं, यहां से आता हूं, ऐसे सवाल आएंगे, कोई बच्चा यहां से यहां तक पतंग उड़ा रहा है, पतंग यहां उड़ रही है, ठीक है, और यहां पतंग उड़ रही है, ठीक है, ऐसे। तो धागा मुझे पता है, मेरा धागा 10 मीटर का धागा है, तो चलो 100 मीटर का धागा मान लो, ठीक है। और एक पोल के पास उड़ रहा है, सपोज है वो पोल है मेरे पास एक, तो यहां से यहां तक की दूरी मुझे मान लो पता है, जो भी पता है, मुझे 10 मीटर पता है, यहां से यहां तक की दूरी जो भी, ठीक है, 10 मीटर है, 50 मीटर है, जो भी हो, तो मैं ये बता सकता हूं ये पोल है, यहां से यहां तक, इस पोल की ऊंचाई मान लो कि है 50 मीटर है, और यहां से यहां तक से एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है, और यहां से यहां तक की दूरी है वो मान लीजिए 100 मीटर है। तो मैं इससे बता सकता हूं कि जो धागा है, जो पतंग और धागे के बीच की दूरी कितनी है, तो धागे की लंबाई कितनी है वो मैं बता सकता हूं ट्रिग्नोमेट्री से बिना नापे। अगर मुझे किसी को पता है कि पोल की ऊंचाई कितनी है, जो कि नाप सकते हैं, 100 मीटर 200 मीटर जो भी पोल होगा, 50 मीटर का पोल है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मुझे पता है, तो मैं ये सारी चीज बता सकता हूँ। और भी बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है, तो पढ़ाऊंगा तो आप लोग को समझ आ जाएगा, ठीक है। जिसमें हम पढ़ेंगे उन्नयन कोण, ठीक है, अवनयन कोण, ऊंचाई और दूरी का साधारण प्रश्न, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। ये कितने नंबर का आ रहा है? 12 नंबर का आ रहा है। मजेदार चैप्टर है, आसान चैप्टर है, और 12 नंबर मिलता है इससे, ठीक है। नोट कर लिया? मेंसुरेशन, मेंसुरेशन हम क्या पढ़ते हैं? आपने पढ़ा होगा, क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है ना, उसका वॉल्यूम निकालते हैं, उसका क्षेत्रफल, जैसे कि पहले हम क्या पढ़ते थे, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल निकालना। यहाँ पे हम क्यूब का, क्यूब मतलब क्या होता है? घन,
और घनाभ का क्यूबॉइड बोलते हैं इंग्लिश में, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। सर्कल का एरिया ये सब हम निकालना पड़ेंगे। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, इसमें हम अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का क्या पढ़ेंगे, क्षेत्रफल कितना है, उसका आयतन कितना है, और घन का पढ़ेंगे, घनाभ का आयतन पढ़ेंगे हम, बेलन का, शंकु का, ये सब सारी चीजों का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ेंगे उसमें। जैसे उदाहरण के रूप में बता दिया जाएगा कि जैसे कि ये है, ये पासा है, बड़ा सा पासा है जिसका एक साइड x है और ये घन है, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, कभी कभी ये पूछ देगा कि इसमें ये खाली है, ये खाली है, इसमें कितना पानी भर जाएगा, तो उसके लिए हम आयतन निकालेंगे, कितना पानी इसमें हट जाएगा इस खाली जगह में। ठीक है, मान लीजिए ये कमरा है, इसमें पूछ लो कि कितना पानी भरेगा इसमें, गणित से ये बताया जा सकता है आराम से, बहुत आराम से 10 मिनट में अगर इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता होगा तो मुश्किल से 2-3 मिनट में बताया जा सकता है कि कितना पानी इसमें आ सकता है, इसमें कितने बड़े उसमें। ठीक है, आपके घर पे जो टंकी लगी हुई होगी वहां पे घर पे, उस टंकी में कितना पानी आएगा उसको आराम से आप भी लोग निकाल सकते हो, आप उसको उसकी कितनी लंबाई है, अच्छा उसका कितना वो है, इसका रेडियस कितना है उस सर्कल का, तो आप लोग बता सकते हो कि टंकी में कितना पानी आएगा। तो ये सारी चीजें निकालने के लिए हम आयतन का इस्तेमाल करते हैं, आयतन। ठीक है, ये कितने नंबर का आता है मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन आएगा 10 मार्क्स का, मेंस्ट्रुएशन भी 10 मार्क्स का आता है। सबसे मजेदार चैप्टर में से एक है ये, आएगा कभी कभी इसमें आएगा कि इसमें कितना पानी है वो निकालो, कभी कभी आएगा इसको पूरा ढकने के लिए कितना कपड़ा चाहिए, इस कमरे को पूरा ढकना होगा तो कितना कपड़ा चाहिए। अभी अंदाजे से गए बाजार से कम खरीद के लाए तो दिक्कत, फिर से बाजार जाना पड़ेगा, लेकिन सटीक बताया जा सकता है कि कितना इसमें कपड़ा चाहिए इसको पूरा ढकने के लिए। ये हम मेंस्ट्रुएशन में पढ़ेंगे। कोई छाता बनाना हो, अम्ब्रेला बनाना हो, छाता बनाना हो तो उसमें कितना कपड़ा लगेगा, ये सब चीजें हम बताया जा सकता है। किसी फैक्ट्री में किसी कोई रसायन बनाने के लिए कितना पानी की आवश्यकता है ये कैलकुलेट किया जा सकता है। ये मेंस्ट्रुएशन से हमें सीखते हैं, पढ़ते हैं आप। ठीक है, 10 नंबर का आ रहा है। फिर उसके बाद हमें क्या मिलेगा, सांख्यिकी पढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, सांख्यिकी, सांख्यिकी तथा प्रायिकता। ये एक अलग चैप्टर है, ये एक अलग चैप्टर है। इन दोनों को मिलाकर के कितने नंबर का आएगा, 10 नंबर का आएगा। सांख्यिकी, प्रायिकता। प्रायिकता आपको पता है, ठीक है, ठीक है। ये कितने नंबर का आ रहा है, समझ आया आपको? 10 इस तरह का कितना नंबर में आके हो गया, देखिए 5 नंबर, 18 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 10 नंबर, फिर 12 नंबर, फिर 10, फिर 10। कितनी इकाई थी आपके पास? 7। 1 2 3 4 5 6 7। किसी में 2 इकाई, 2 चैप्टर है, ठीक है, किसी में एक ही चैप्टर है,
किसी में 4 चैप्टर थे, किसी में केवल 1 चैप्टर थे, किसी में 2 थे, किसी में 2 थे, इस तरीके से। ठीक है, यानी आपको 14 से 15 चैप्टर पढ़ने हैं। आपको इसमें 15 चैप्टर रहता है, 15 चैप्टर पढ़ने हैं आपको, 70 नंबर मिलेगा। ज्यादातर फायदा इसमें है पढ़ने में और ट्रिग्नोमेट्री में है। त्रिकोणमिति पढ़ने में कितना नंबर मिल रहा है आपको? त्रिकोणमिति पढ़ने में आपको 12 नंबर। मुझे ये समझ नहीं आता, कोई बच्चे जैसे कुछ बच्चे तो फेल होते हैं, यहाँ पे तो कोई फेल नहीं होता है, मतलब जब भी यहाँ पे कोई बच्चा फेल नहीं होता है। ठीक है, सभी बच्चों का अच्छा नंबर आता है, मेहनत करते हैं बच्चे यहाँ पे। लेकिन मैं अन्य जगहों की बात बताऊं, बाकी जगहों पे बच्चे थोड़ा कम मेहनत करते हैं। नहीं तो आप देखिए कि 18 और 12 30 नंबर हो गया। 2 चैप्टर अच्छे से कोई कर ले, कोई 1 चैप्टर और अच्छा कर ले तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो सारे बच्चे अच्छे हैं, सभी बच्चे मेहनत करते हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं, तो अच्छा नंबर आता है। हर एक बच्चे के अच्छे नंबर आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मेहनत करेंगे कि नहीं आप लोग? पूरे साल डेली 1 घंटा मैथ्स पढ़िएगा तो नंबर सबके अच्छे आते हैं। पिछली बार बच्चों के सभी बच्चों के अच्छे नंबर आए थे, पिछली बार भी लगभग सभी बच्चों के अच्छे नंबर आए थे पिछली बार। किसी के 98, किसी के 99, 95 ऐसे नंबर आए थे सभी के। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों के ऐसे नंबर आए थे, कुछ बच्चों के 85, 80 इस तरह के नंबर भी आ गए थे। तो आप साल भर मेहनत करेंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि यहाँ के बच्चे GIC लाइन पार के बच्चे, यहाँ के बच्चे सारे बच्चे अच्छे हैं, सभी बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आते हैं, क्योंकि सभी बच्चे अच्छे पूरे साल मेहनत करते हैं, इसलिए सबके अच्छे नंबर आते हैं। तो आप सब भी मेहनत करिएगा, करेंगे कि नहीं? ठीक है, सब बच्चे अच्छे मेहनत करेंगे। तो ठीक है, आज एक ओवरव्यू था कि कहाँ से कितने नंबर आने वाले हैं। कल की क्लास में मैं नंबर सिस्टम स्टार्ट करूंगा, संख्या पद्धति, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा, थोड़ा स्टार्टिंग से पढ़ा दूंगा कि वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, फिर रैशनल नंबर क्या होता है, इरैशनल नंबर क्या होता है, पूर्णांक क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है। किसको अंतर पता है कि पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याओं में? हाथ खड़ा करें, केवल एक बच्चे को, केवल एक बच्चे को पता है, बताइए। अच्छा, 1.5 प्राकृतिक है कि नहीं? हाँ, 1.5 देखो क्लियर नहीं है, आप लोग ध्यान सुनिए, मैं बता दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं बता रहा था पर आगे बता दे रहा हूँ। प्राकृतिक संख्याओं को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। गिनती वाली संख्या है वो बताए ना, गिनती वाली, लेकिन 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6। इसमें दशमलव की कोई संख्या नहीं आएगी, इसमें 1.5 नहीं आएगा, दशमलव वाली संख्याएं नहीं आएंगी, भिन्न वाली संख्या नहीं आएंगी, केवल 1 2 3 4 5। माइनस वाली भी नहीं आएंगी, -5 नहीं आएगा, 0 भी नहीं आएगा। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? केवल 1 2 3 4 5 के साथ, दशमलव नहीं, भिन्न नहीं, सिंपल। आई बात समझ में? अच्छा, अब मैं बोलूं पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याओं को W से बोलते हैं, इसको होल नंबर्स बोलते हैं, इसको होल नंबर्स बोलते हैं। और ये कहां से होता है? 0 से, और बाकी सब वैसे ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, ठीक है, गर्मी लग रही बच्चों? एसी तो चालू है, लेकिन दरवाजा खुला हुआ है। थोड़ा स्लो कर रहा है, कोई बात नहीं, कल देखेंगे इसको। एक बात समझ आ गया आपको, पूर्ण संख्या क्या होती है? कल से ऐसे ही थोड़ा सा सही से स्टार्ट करवा दूंगा, ठीक है? ओके, पूर्ण संख्या क्या होती है? W होल नंबर बोलते हैं इसको, पूर्ण संख्याएं बोलते हैं इसको। 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई दिक्कत नहीं है इसमें? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ आ गया? n में क्या होता है? 1 से शुरू होता है, पूर्ण संख्या होल नंबर्स में 0 से शुरू हो जाता है। ठीक है, अब एक और देखिए, z
इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। इसको आई से भी दर्शा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? इसको पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, पूर्णांक, पूर्णांक, ठीक है, इसको पूर्णांक बोलते हैं, मान लो, ठीक है, पूर्णांक संख्या है। इसमें क्या होगा यहाँ पे? इसमें ये देखने वाली बात है कि माइनस वाली संख्याएं भी आती हैं, -5, -4, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, -5, -4, -3, -2, और इसमें 0 भी आता है, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब अनंत तक संख्या आएगी, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, दिन भर तो नहीं गिनूंगा, मुझे काफी है, ठीक है? तो 20, 25, 30, 50 लाखों तक जाएगा। मतलब इधर भी -5, -6, -7, -8, -9, -10, यानी कि देखने वाली बात क्या है कि अगर मैं इसकी बात करूं 1 से लेकर के आगे तक तो n है, अगर 0 मिला उसमें तो वो w बन गया, और अगर माइनस वाली भी सारी मिला दूं तो z बन गया। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? लेकिन इसमें एक बात है कि इन तीनों में n, w और z सबसे बड़ा है, एक तरीके से देखा है, ज्यादा नंबर क्या है, w में 0 एक एक्स्ट्रा आ जा रहा है, n में 1 से आ रहा है। इसमें दशमलव वाली संख्याएं शामिल नहीं है, इसमें भिन्न वाली संख्याएं शामिल नहीं है। ओके, इन तीनों में बता रहा हूं मैं, इन तीनों में समझ आ रहा है? आवाज थोड़ी तेज है कि स्लो कर दूं? आवाज थोड़ी स्लो कर दूंगा, कल से करूंगा, अब तो खत्म है, ठीक है? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये समझ आ गया? किसको समझ में नहीं आया? ये किसको समझ में नहीं आया? पूर्णांक प्राकृतिक 1 से शुरू होगा, प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। मान लो 3 बाल्टियां हैं, एक बाल्टी यहाँ रखी हुई है, तो प्राकृतिक संख्याओं में कौन सी बाल्टी शुरू होगी? 1 से शुरू होगी। पूर्ण संख्याओं में कौन सी बाल्टी? 0 से शुरू होगी। पूर्ण संख्या 0 से शुरू हो रही है। और जो तीसरी वाली बाल्टी जिसमें z बोल रहा हूँ, पूर्णांक बोलते हैं उसको, वो माइनस वाली भी आ जाएगी, 0 भी आ जाएगा और 1 से भी शुरू हो जाएगा। लेकिन इन तीनों में n, w और z, इन तीनों में क्या होगा? ठीक है, इन तीनों में क्या होगा? इन तीनों में क्या होगा कि दशमलव और वो शुरू नहीं होगा। ठीक है, बंद कैसे होता है? ठीक है, ये चीज क्लियर है? तो आप आपसे कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैं अगर z लिख दूं, z या i लिख दूं, मैं या z लिख दूं या i लिख दूं, तो ये